देवियों देवताओं, भगवान श्री बलि जी से बंध गए और बलि के उस नगर में, उस महल में चारों दरवाजे के द्वारपाल बन गए। भगवान गए थे सुबह के समय, शाम तक भी ठाकुर जी धाम नहीं आए, घर नहीं आए, तो श्री लक्ष्मी जी को बेचैनी हुई कि स्वामी कहाँ हैं, आज आए नहीं। उधर श्री नारद जी रास्ते में मिले, मैया ढूंढती हुई आ रही है, अन्वेषण करती है। लक्ष्मी को भी अन्वेषण करना पड़ता है ठाकुर जी का। नारद जी से पूछा, बेटा तूने कहीं ठाकुर जी को देखा है? बोले हाँ देखा है माता जी, उनकी पक्की नौकरी लग गई है बलि राजा के यहाँ, चौकीदारी मिली है उनको। माता जी हमेशा कष्ट में रहती। बड़े आदमी की पत्नी जो बहुत ही ज़्यादा सोशल है, किसी का पति, तो उसकी स्त्री को चैन नहीं मिलता है। सोशल वर्क ही ऐसा है, डे नाइट लगना पड़ता है। भगवान से बड़ा कौन होगा सोशलिस्ट? मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ये सब क्या करते रहते हैं। नारद जी ने पूरी बात बताई। जिस दिन माता जी पहुंची, वह दिन भादों की पूर्णिमा, वो जो रक्षाबंधन आती है, भादों की पूर्णिमा होती है ना, सावन की पूर्णिमा, वो सावन की पूर्णिमा है जहाँ अमरनाथ जी का अंतिम दर्शन होता है। माता जी गई एक गरीब ब्राह्मणी का वेश बना के, क्योंकि पति ब्राह्मण वेश में गया है तो पत्नी भी पति का अनुसरण कर रही है। वैसा ही सारा फार्मूला है। पूतना तो ठाकुर जी को स्तनपान कराने आई है, गोपी ड्रेस पहनकर, एकदम मॉडलिंग करके आई है, गोपी रानी बन के। लेकिन लक्ष्मी भी देखो, ब्राह्मणी का भी सीधे अगर जाती तो बलि महाराज ना बनते, ब्राह्मणी का वेश बना के आई। नारद जी ने पूरी एजुकेशन दी है, मैया अगर ऐसे ऐसे जाएगी तो काम बन जाएगा, नहीं तू जान तेरा काम जाने। अब ये चरित्र ना कहें तो फिर वामन भगवान कहेंगे पत्नी से तो मिलवा दो भाई। द्वारपाल के पास आकर के माता जी ब्राह्मणी वेश में है, द्वारपाल भगवान है। आप उस दृश्य को अपने चिंतन में लाइए। माता जी ब्राह्मणी वेश में मैले कुचेले कपड़े पहने हैं, धोती है, 2-4 जगह से सिली भी है। इतने बड़े शोमैन की पत्नी है तो उनके अंदर भी वो सारे गुण हैं, कुछ भी कर सकती है साहब। जो सारे संसार की धन की मालिकनी हो, वो इस तरह से जा रही है, कहीं कोई मेकअप में कमी ना आ जाए, इस तरह से सजी है। ब्राह्मणी का भी कोई बड़ा आदमी अगर गरीब का रोल अदा करे तो उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा ना। गरीब आदमी जब अमीर आदमी की बराबरी करता है उसको कितना मेकअप करना पड़ता है भाई। जो हो वही रहो। देवियों देवताओं, बलि महाराज के दरवाजे पर भगवान है, उनके पति हैं, त्रिलोकी स्वामी हैं, चौकीदार बने हैं। माता जी ने उनको हल्के से बंधन किया, क्योंकि जब नौकरी पर ड्यूटी पर कोई व्यक्ति होता है तो ड्यूटी पर उसकी माँ बहन भाई इत्यादि ये एक
नैतिक बात है, संविधान की बात है, शास्त्र की बात है, वैदिक लिटरेचर की बात है। सेवक से ऑन ड्यूटी कोई नहीं मिल सकता। बस बात करते। किसी लाला की दुकान पर यदि कोई नौकर हो, उसके घर के लोग मिलने आएंगे तो लाला को अच्छा नहीं लगेगा, ड्यूटी पर है। कोई आपातकाल हो तो बात अलग है, इटर्नली नहीं आ सकता मिलने। माता जी उस टाइम पे यहीं जो ठाकुर जी ड्यूटी पर हैं, हाँ या ना बोलो, ड्यूटी पर है ना, सर्विस पीरियड पर कौन मिले? भगवान ने अपनी निगाह नीचे कर ली, माता जी से निगाह ना मिलाई। माता जी ने भी तिरछी निगाह से देखा, ये सब कर्तव्य ठीक नहीं है भाई, फैमिली वाले व्यक्ति को थोड़ा ठीक ठाक चलना चाहिए। मानो माता जी उलाहना दे रही हो, तुमको थोड़ा ठीक से रहना चाहिए। पहली बात तो यही गलती है कि मांगना खाना क्या था, ये कोई शोभा की बात है। संकेत में पति पत्नी की बात चल रही है, तुमने भिक्षा क्यों मांगी? कोई ईश्वर भिक्षा मांगता है? क्यों मांगी भिक्षा? मानो भगवान कान पकड़ के कह रहे हो, आज के बाद नहीं मांगूंगा, कमा के खाऊंगा। इसलिए श्री कृष्ण कमा के खाते, अहीरों के घर जो जन्मे हैं, और ठाकुर जी कमा के, माने चोरी, माने उसमें परिश्रम लगता है। यशोदा ने कहा है कि तू चोरी क्यों करता है? गोपियों ने कहा तू चोरी क्यों करता है? डायरेक्ट आके मांग लिया कर कि गोपी चल वो दे माखन। तो भगवान कहते मूर्ख समझ रखा है क्या? एक बार मांगा था, पत्नी ने भी डांटा था और बहुत त्रिलोकी में किरकिरी हुई थी, सारी मेरी मिनिस्ट्री मेरे खिलाफ हो गई थी। अब मैं नहीं मांगूंगा कभी भी, कमा के खाऊंगा, कर्मयोगी व्यक्ति हूँ। कर्मणि वाधिकारस्ते